HKB News. थोड़ा सा यार मसाला है दुनिया देख कर सही है सेम बनाओ। इसके बाद ये हमारी बड़ी उपलब्धि सीआईए वन ने पकड़ लिया है आरोपी को। पानीपत में जो कंकाल मिला था उसका मुख्य आरोपी जो है उसी का ही प्रेमी निकला, जो आप लाइव तस्वीरों में देख रहे हैं। लाइव तस्वीरों के माध्यम से हम लोग दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। एहसान नाम का यार आके मत जाओ ना तो पानीपत पुलिस ने पकड़ा है। सीआईए वन की बड़ी उपलब्धि है। भाई साहब सर यार लाइव देख रहे हैं। आपको बता दें कि मार्च 2021 को किला थाना के एरिया में शिवनगर है, वहाँ से सूचना प्राप्त हुई थी कि किसी के घर में कंकाल होने की आशंका है। उस घर में पुलिस सूचना मिलने पर पुलिस पहुंची वहाँ पर, किला थाने की पुलिस, और वहाँ पर स्वयं में मौके पर एसपी साहब हमारे मौके पर आए थे। और जब ड्यूटी मजिस्ट्रेट लगवा के उसकी खुदाई की तो उसमें 3 कंकाल मिले, नर कंकाल बरामद हुए, जिनकी कानूनी औपचारिकताएँ पूरी करते हुए कार्रवाई की गई और उनका पोस्टमार्टम पीजीआई रोहतक से करवाया गया। पीजीआई रोहतक से पता चला कि ये 3 डेड बॉडी जो है एक महिला की है और 2 बच्चों की है। महिला की उम्र जो पोस्टमार्टम में बताई गई वो 32 साल से 35 साल तक, और बच्चों की उम्र बताई गई जो 12 साल से और 15 साल तक के बच्चे की उम्र बताई गई। उसके बाद इन्वेस्टिगेशन सीआईए 1 इंस्पेक्टर राजपाल के हवाले की गई एसपी साहब के आदेशानुसार। और जब इन्वेस्टिगेशन हमने स्टार्ट की तो पता चला कि ये मकान 2.5 साल पहले एहसान नाम के आदमी ने जो बेचा था, वर्तमान में जो रह रहा पवन को बेचा था, और उसका कुछ हमें शक हुआ कि हो सकता है उसने ये काम किया हो। तो उसका एड्रेस पता करते हुए हमारी टीम ने उसको कल भदोही से काबू किया और पूछताछ में पता चला कि ये शादी.com के माध्यम से इसने एहसान ने इस औरत से शादी की थी। उसके 2 बच्चे थे, 2 बच्चे भी उसके अभी क्लियर नहीं हो पाया कि उसके खुद के थे। जो अभी तक इसने बताया कि एक बच्चा उसका खुद का था, छोटे वाला जो, और जो बड़ा बच्चा था वो किसी अपने रिश्तेदार का रखी हुई थी या अपनी जेठानी वगैरह का रखी हुई, तो वो क्लियर हो जाएगा। अभी स्पष्ट नहीं हो पाया कि वो बच्चा किसका था। तो मरने वाले 3 जो इंसान थे वो एक महिला जिससे इसने शादी की हुई थी, और एक जिसका नाम नाजनीन था, और एक उसका बेटा जो उसका खुद का बेटा बताया गया है वो सोहेल नाम का था, 14 साल का मरने वाला। और एक जो बड़ा लड़का था जो अपना बेटा ही बता रही हैं, लेकिन वो उसका पता चला है कि किसी जेठानी वगैरह का रखा, वो साबिर नाम का, वो 15 साल का लड़का था। ये तीनों मरने वाले थे। तो अभी आज इसको कोर्ट में पेश करके 10 दिन का पुलिस रिमांड फर्दर पूछताछ के लिए लिया है। और अभी तक ये पता चला है, अभी तक की पूछताछ से पाया है कि इसने दूध में जहर मिला के, इनका आपस में मनमुटाव हो गया था ये, क्योंकि इसके पहले भी बच्चे हैं। तितावी थाना के इलाके में इसका गांव पड़ता है जग्गा हेड़ी, वहाँ पर इसके 3 बच्चे, एक बीवी, वो रहते हैं। तो ये बीच बीच में उनसे प्यार था, ये मिलने ज़रूर जाता था उनसे। तो वो इस बात पर इनका झगड़ा रहने लगा, ये नहीं जाने देती। तो इसने प्लान बनाया कि इनको रास्ते से हटाएं। तो इसने एक दिन 2016 नवंबर, अभी तक पता चला है, अभी फर्दर हम और भी डीपली इन्वेस्टिगेशन करेंगे तब क्लियर हो पाएंगी चीज़ें। लेकिन जो अभी तक इनिशियली पता चला है कि नवंबर 2016 में इसने प्लान बनाया कि भाई इनको रास्ते से हटाया जाए। तो ये कहीं से नींद की गोली लेकर इसने पता किया कि नींद की गोली से क्या कैसे जान जा सकती है। तो किसी ने बताया इसको कि हैवी डोज अगर वो दोगे आप तो जान जा सकती है। तो और उसकी स्मेल भी नहीं आती, बंदा पीता है तो उसको पता नहीं लगता, इस तरह का इसने बताया। तो जब ये इसने नींद की गोलियां रात को दूध में तीनों को दे दी, और सुबह जब इसने उठ के देखा तो वो सांस नहीं थी, उनमें प्राण नहीं थे, वो तीनों मरे हुए थे। फिर इसने उस कमरे का तो ताला लगा दिया, और उसके बाद इसने अरेंजमेंट किया
कि भी इनको दफनाया जाए। दफनाने का प्लान बनाया इसने। क्या मिस्त्री को ये लेके आया, खुदाई करवाई और पड़ोसियों को इसने कह दिया कि मैं पानी का टैंक बना रहा हूँ। जैसे आप मौके पर गए थे, आपने भी पूछा था, बताया था, इसने पड़ोस में बता दिया था कि पानी का टैंक हम बना रहे हैं। तो इस प्रकार से इसने दिन में उसकी खुदाई करवाई और रात को उनको खड्डे में डाल दिया, तीनों डेड बॉडीज़ को। और फिर इसने कुछ कपड़े भी जले हुए जैसे आप मिले थे, तो कपड़े उसके जला के कुछ वो भी डाल दी। और उसके बाद इसने मिस्त्री बुला के उसके ऊपर मिट्टी पहले भर दी ताकि कोई पता ना लगे कि नीचे क्या है। तो मिस्त्री बुला के ऊपर इसने फर्श करवा दिया और उसके बाद ये आराम से रहा। और फिर बाद में इसने उसको घर को बेच दिया और ये आगे चला गया। तो हमारी सीआईए की टीम ने इसको गिरफ्तार कर लिया है। 10 दिन का पुलिस रिमांड है। अभी और भी गहराई से इसमें पूछताछ की जाए। मरने वाली जो महिला कहाँ से लेके आया था? ये मुंबई से बता रहे हैं, उसका एड्रेस भी हमारे पास आया है। अभी फर्दर गहराई में जाएंगे, इसके घर वाले भी हम बुलाएंगे, तो वो कर रहे हैं। सर, मकान शादी करने के बाद लिया था या पहले ही दे रखा था? मकान शादी करने के बाद लिया था। पहले ये गुड़गांव में रहते थे, उसके बाद इन्होंने पानीपत शिफ्ट होने का प्लान किया, फिर लिया। लगभग कितनी नींद की गोलियां दी थी सर जब उनकी डेथ हो गई? देखिए एक्स्ट्रा डोज ये बता रहा है 4-5 गोलियां उसमें डाली थी। तो अभी तो करेंगे फर्दर कुछ। अब कहाँ से गिरफ्तार किया गया था? अभी भदोही से हमने इसको गिरफ्तार किया था और आज इसको कोर्ट में पेश किया। सर ओवरडोज खाने से उनकी डेथ हो गई थी क्या, बाद में कुछ हुआ है? देखिए अभी तक इसने ये बताया कि जब उन गोलियों से ही इसकी डेथ हो गई थी, लेकिन अभी हम पूरा विश्वास इसके ऊपर नहीं कर रहे हैं। अभी फर्दर पूछताछ के लिए 10 दिन हमने इसलिए रिक्वेस्ट की थी कोर्ट से कि ताकि सारी चीज़ें क्लियर हो जाए कि कौन कौन इसमें इन्वॉल्व है। इतना बड़ा हत्याकांड है, बड़ी सनसनी पानीपत में इस बात को लेकर फैली हुई है। तो हम पूरी गहराई से इससे और पूछताछ करें। क्या लगता है सर कोई और भी होगा इसके साथ? अवश्य मिलेगा, हो सकता है, और पूछताछ कर रहे हैं। जो भी इसमें आएंगे, जिस पर भी हमें शंका होगी कि किसी प्रकार से भी उसकी इन्वॉल्वमेंट रही तो हम गिरफ्तार करेंगे। महिला के जो परिजन थे उन्होंने कभी इसको ढूंढने की कोशिश नहीं की? वो अभी तक हम एड्रेस आया है उनका, फर्दर उनको शामिल तफ्तीश करेंगे तो पता लग पाएगा कि फर्दर क्या है। इसको इसके घर से गिरफ्तार किया गया सिर्फ दूसरी प्रेमिका के पास से गिरफ्तार किया? देखिए वहाँ ये रह रहा था, वहाँ काम करता था। अभी बता रहा है कि वहाँ भी इसने शादी.com के माध्यम से किसी से शादी की हुई है, तो वहीं से इसको गिरफ्तार किया भदोही से। ये कन्फर्म है सर उसी का बेटा था जो मरने वाला था? देखिए कंफर्म तो कुछ भी नहीं कह सकते जब तक डीएनए वगैरह की रिपोर्ट ना आए। तो अभी तक जो इनिशियल पूछताछ में आया वो यही है। सर दोनों शादी से शादी.com के माध्यम से की मतलब? यस। कितने बच्चे सर दूसरी वाली के? दूसरे वो जो लास्ट में की उससे कोई बच्चा नहीं है अभी तक। और पहले जो उसकी ओरिजिनल शादी है 1 नंबर वाली, वो 3 बच्चे हैं उससे। और अभी ये 2 बच्चे इसके साथ थे मरने वाले के।